program is sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions. नमस्कार बंधुओं, सूरत भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और इसे द सिल्क सिटी, द डायमंड सिटी और ग्रीन सिटी आदि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का कपड़ा उद्योग विश्व भर में फैला हुआ है। देश में बिकने वाले अधिकतर कपड़े भी यहीं से बनकर जाते हैं। सूरत गुजरात का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। सूरत वह स्थान है जहां दुनिया के अधिकांश हीरे पॉलिश किए जाते हैं। गुजरात राज्य के सूरत में कुछ दार्शनिक स्थल भी हैं जो यहाँ के स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटकों को भी बेहद आकर्षित करते हैं। उनमें है चिंतामणि जैन मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, अंबिका निकेतन मंदिर और इस्कॉन मंदिर आदि। ऐसे ही एक मंदिर के बारे में आज जानेंगे, सूरत के मगोब में स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर के बारे में। सूरत गुजरात राज्य का एक शहर है जिसे पहले सूर्यपुर के नाम से जाना जाता था। यह नाम संस्कृत शब्द सूर्य और पुर से लिया गया है। सूरत में ही एक शहर है मगोब। तो आज हम मगोब में स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर के बारे में इस धरोहर में जानेंगे। यह एक संस्था है और इस संस्था का नाम विश्वकर्मा वंश सुथार समाज मगोब सूरत है। कई बरसों पूर्व हमारे बड़े बुजुर्गों के मन में यह ख्याल आया कि यहाँ पर एक विश्वकर्मा मंदिर होना चाहिए। तो सबसे पहले 16 अप्रैल 1997 में एक मीटिंग रखी गई। उसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि यहाँ पर एक विश्वकर्मा जी का मंदिर बनाया जाए, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण उस समय यह कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। फिर संगठन ने कार्यकारिणी का निर्माण किया, कमेटियां बनाई, लेकिन इससे पूर्व 2019 में बड़े बुजुर्गों, युवाओं सबने मिलकर उत्साह के साथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बीड़ा उठाया और फिर इस मंदिर में भगवान विश्वकर्मा जी विराजमान हुए। सब समाज बंधु तन मन धन से इस कार्य के लिए लग गए। प्रतिदिन यहाँ भगवान विश्वकर्मा जी की सेवा पूजा होती है। भक्त दर्शनों के लिए दूर दूर से आते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष विश्वकर्मा जयंती पर एक मेला भी लगता है जिसमें सभी समाज बंधु बड़ी धूमधाम से विश्वकर्मा जयंती उत्सव का आनंद उठाते हैं और इसके साथ ही अन्य उत्सव भी मनाए जाते हैं। जब भी यहाँ मीटिंग रखी जाती है तो उसमें यही विचार विमर्श किया जाता है कि इसमें कैसे बढ़ोतरी करें और समाज की प्रगति किस तरह से हो। यहाँ पे हमारे बुजुर्गों ने कई वर्षों पूर्व 1997 में 97 में उनके मन में ऐसे भाव उत्पन्न हुए, ऐसे भाव आया कि हमारे समाज का एक संगठन होना चाहिए। तो सबसे पहले 16 अप्रैल 1997 को छोरटिया की वाड़ी में एक हमारे समाज की मीटिंग रखी गई और जिसमें सभी समाज के महानुभावों ने सहयोग करते हुए आपसी प्रेम भाव सौहार्द के साथ में एकजुट मिलजुल कर संगठन को एक स्वरूप दिया, एक संगठन बनाया। और उसके बाद में धीरे धीरे सबके मन में ऐसे भाव उत्पन्न हुए कि हमारे यहाँ एक हमारे दादा जो हमारे इष्ट कुल देवता है विश्वकर्मा भगवान, उनका एक मंदिर होना चाहिए। तो वो भाव तो पहले से था ही, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ और समय के अनुकूलता के विपरीत परिस्थितियों के कारण वो कार्य उस समय पूर्ण नहीं हो पाया। लेकिन प्रयास करते करते संगठन ने फिर कार्यकारिणियों का निर्माण किया, कमेटियां बनाई, जिसमें प्रथम कार्यकारिणी बनी, फिर दूसरी कार्यकारिणी बनी, फिर तीसरी, चौथी, ऐसे करके 5वीं कार्यकारिणी भी वर्तमान में कार्यरत है। और इससे पहले 2019 में हमारे समाज बंधुओं ने सबने, बड़े बुजुर्गों, युवाओं ने सबने मिलकर जोश और उत्साह के साथ में हमारे यहाँ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का एक बीड़ा उठाया और विश्वकर्मा भगवान की असीम कृपा से वह प्रतिष्ठा 2019 में संपन्न हुई, सफलतम रूप से संपन्न हुई। और आज हमारे दादा विश्वकर्मा भगवान इस मंदिर में विराजमान हैं। हमारे सभी बंधुओं ने, समाज के जितने भी बंधु हैं, सब ने अपने समय और धन की आहुति देकर इस मंदिर का नव निर्माण किया था। और आज हम सभी
प्रेम भाव से उत्साह के साथ दादा विश्वकर्मा भगवान की सेवा पूजा अर्चना रोज करते हैं। प्रतिदिन यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और बाहर से भी कई लोग यहाँ दर्शनार्थ पधारते हैं। यहाँ विश्वकर्मा जयंती के दिन सभी समाज बंधुओं का मेला लगता है और उस दिन भी बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ विश्वकर्मा जयंती उत्सव मनाया जाता है। इसके साथ साथ वर्ष में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जो हमारे उत्सव आते हैं, हमारे सनातन धर्म के उत्सव आते हैं, उन उत्सवों का भी आयोजन किया जाता है और हम सब मिलकर बड़े उत्साह के साथ उन उत्सवों को मनाते हैं। इस मंदिर प्रांगण में हर तरह के उत्सव मनाए जाते हैं, चाहे वह जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो या फिर होली का त्योहार हो। इन सब कार्यक्रमों में समाज बंधु एकजुट होकर उत्सवों का आनंद उठाते हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए हर तरह के कार्य किए जाते हैं तथा बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए भी पारितोषिक का कार्यक्रम किया जाता है। यहाँ पर मंदिर व्यवस्था को लेकर कमेटी बनी हुई है और कमेटी में सब अलग अलग विभाग हैं तथा मंदिर के संचालन के लिए समाज की तरफ से सहयोग मिलता रहता है। भगवान विश्वकर्मा जी की सेवा पूजा के लिए एक पुजारी भी रखा हुआ है जिसको मासिक मेहनताना भी दिया जाता है और समाज द्वारा इस संस्था को चलाया जाता है। सबसे पहले 1998 में मंदिर का निर्माण हुआ और जैसे जैसे समय बीतता गया मंदिर पुराना होता गया। तब समाज बंधुओं ने सोचा कि क्यों ना मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए। उसके बाद फरवरी 2019 में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। यहाँ पर एक हॉल भी बना हुआ है जहाँ पर समाज के सभी बंधु वर्ष में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन सब में भाग लेते हैं। उसके साथ साथ समाज में अगर अन्य कोई कार्यक्रम करना है तो वह भी कमेटी की इजाज़त लेकर कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान रखा गया है। इस विश्वकर्मा मंदिर में सामाजिक और धार्मिक हर तरह के कार्यक्रम होते हैं। हमारे इस मंदिर प्रांगण में हर तरह के उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो, शिवरात्रि का कार्यक्रम हो, होली कार्यक्रम हो या और भी जितने भी अपने हिंदू सनातन धर्म के जो उत्सव आते हैं उन सब को हम लोग यहाँ मिलजुल कर सभी समाज बंधुओं के साथ में मनाते हैं और बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और हमारा लगभग यही हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज बंधु जुड़कर और मिलजुल के एक दूसरे से परिचय करते हुए समाज को और संगठन को मजबूत करने के लिए हम हर तरह के कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके लिए पारितोषिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है, पुरस्कार वितरण किया जाता है ताकि बच्चे भविष्य में अपनी प्रतिस्पर्धा के साथ साथ समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को गौरव नाम आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई के क्षेत्र में वो आगे बढ़ पाए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार कार्यक्रम भी किए जाते हैं। क्योंकि जब बच्चा कोई भी आगे बढ़कर समाज का नाम रोशन करेगा तो तभी वो समाज का सिरमौर बनकर और सभी का नाम रोशन करेगा। हमारे यहाँ मंदिर व्यवस्था को लेकर कमेटी बनी हुई है और कमेटी में सब अलग अलग विभाग हैं और मंदिर के संचालन के लिए समाज की तरफ से सहयोग मिलता रहता है। और इस मंदिर के जो भगवान हमारे दादा विश्वकर्मा भगवान है उनकी सेवा पूजा अर्चना के लिए हमारे यहाँ पुजारी जी रखे हुए हैं जिनको मासिक मेहनताना के रूप में उनको कमेटी द्वारा जो भी अनुदान आता है समाज के द्वारा उनमें से उनको दिया जाता है। और इस तरह से हमारे पूरे समाज के द्वारा मिलजुल कर इस संस्था को चलाया जाता है, इस मंदिर जी की सेवा की जाती है और आने वाले भविष्य में भी ये सेवा इसी तरह सतत जारी रहेगी। हमारे यहाँ पर सबसे पहले लगभग 98 में मंदिर का निर्माण हुआ था और जैसे जैसे समय बीतता गया तो वो मंदिर थोड़ा पुराना लगने लगा। तो समाज बंधुओं ने सोचा कि क्यों न मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए। तो उसके बाद में 2019 में फरवरी 2019 में मंदिर जी का जीर्णोद्धार हुआ और ये नए मंदिर के रूप में
हम सबके सामने है। और यहाँ पर ये संस्था का, इस मंदिर का संचालन कार्यकारिणी कमेटियों के द्वारा होता है। और पहले 5 वर्ष में चुनाव होते थे और अभी 2 कमेटियाँ 3-3 वर्ष की हमारी संचालन कर चुकी है। अभी भी जो कमेटी, वर्तमान कमेटी है, उनका कार्यकाल भी 3 वर्ष का है। उसके बाद में पुनः चुनाव होंगे और फिर नई कमेटी आएगी, वो इस संस्था का संचालन संभालेगी। तो इस तरह से ये प्रक्रिया है और पूरे समाज के सहयोग के साथ ये कार्य आगे बढ़ रहा है। तो यह थी हमारी आज की सामाजिक धरोहर। बंधुओं, हर एक धरोहर का अपना इतिहास रहा है, चाहे वह मंदिर हो, धर्मशाला हो या छात्रावास। इन सब धरोहरों को संभाल कर रखना हम सब समाज बंधुओं का कर्तव्य है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज चैनल। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.